सुंदरपुर गांव में टीना नाम की एक औरत रहा करती थी। कैसे उसका अटूट भरोसा अपने पड़ोसी पे एक दिन उसके पति का जान ले गया। टीना एक दिन सज धज के अपने घर के बाहर परेशान होकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और उदास बैठी हुई थी। उसकी पड़ोसन सीमा उसे उदास देख वहीं अपने घर के बाहर बैठ जाती और उससे कहती, अरे अरे टीना बहन, क्या हुआ? इतना मौसम ख़राब है और बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और बिजली कड़क रही है, फिर भी आप इतना सज धज के बैठी हो, कहीं जाना है क्या? टीना कोई जवाब नहीं देती और उदास उसकी ओर देखते रहती। तभी सीमा कहती, इतनी ख़राब मौसम में आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? दांत पीसते हुए टीना कहती, आज मेरी सालगिरह है और मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे शहर लेके चलेंगे, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। ना जाने कौन सा काम वो कर रहे हैं। सीमा उसे समझाती, देखो बहन, आपके घर में पिछले 1 साल से कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप ऐसे उदास मत हो। भाई साहब को समझाना कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो फिर शरीर को कुछ हो गया तो थोड़े पैसे भी नहीं कमा सकते। उन्हें समझाना कि घर जल्दी लौट जाया करें। टीना को ये सब समझा रही होती और अपने पति का एग्जाम्पल दे रही होती है। वो कहती, मेरे पति को देखो, शाम के 6 बजे तक घर आ जाते और अपना दारू शराब लेके सो जाते, और आपके पति को देखो, ना जाने कहाँ रहते हैं, बाहर क्या करते हैं, कौन देखने जा रहा है। कम से कम मेरा पति शराबी है लेकिन मेरे आंखों के सामने तो रहता है। टीना के मन में ये सारी बातें आने लगती और उसे अपने पति पे और ज़्यादा गुस्सा आता। रमा उसको अपनी मीठी मीठी बातों से उसके पति के खिलाफ भड़का रही थी, इसलिए ताकि वो अपने पति को अब शहर में कमाने को ना भेजे और उन लोगों की दयनीय हालत हो जाए, घर का खर्चा भी ना उठ पाए। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो चुका था और अब टीना को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। रोज़ उसका पति 7-8 बजे तक आ जाता था घर। आज इतना रात हो चुका था और मौसम इतना ख़राब, फिर भी उसका पति नहीं आया। सीमा उसके पास आती और उसे सांत्वना देते हुए समझाती। इधर बारिश का कहर ज़ोर ज़ोर से होने लगी थी। 2 दिन बीत चुके थे और उसका पति का कोई अता पता नहीं था। उसका पति सुंदरी नदी के पास एक अनजान औरत से पिछले 2 दिनों से बातें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उससे क्यों बातें कर रहा, क्योंकि उसके मन को मोहित उस औरत ने कर लिया था, जो कि बहुत ही साधारण दिख रही थी, पर असल में वो एक अलग रूप लेने वाली औरत थी। वो एक खूंखार पिशाचनी थी। देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आती। उसका असली रूप देख रामू घबरा जाता और पीछे की ओर भागता। वो कहता, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मेरी पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही होगी, मुझे उसे खुश रखना है, वैसे भी मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। वो पिशाचनी हंसते हुए कहती, अच्छा, परिवार की बहुत फिक्र है तुम लोगों को। अपने घर में बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार बांटनी है ना। दूसरी की बेटी को शादी करके घर में लाते हो और दहेज के लिए मार देते हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये बात सुन रामू कहता, तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग किसी को नहीं मारे हैं, हम वैसे हैं ही नहीं जो कि दहेज के लिए किसी को मारे। हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ है। पिशाचिनी कहती, देख, तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। तू अगर मुझे ऐसी ऐसी बातें किया तो मैं तुझे और भी खतरनाक मौत दूंगी। चुपचाप अपनी गलती मान ले कि तूने दहेज के लिए अपनी बहू को मारा था। रामू को बात समझ नहीं आती और वो लगातार मना करते रहता। वो नहीं जानता कि ये सब पिशाचनी उससे क्या कह रही है। पिशाचनी उससे इतना कहती कि मुझे अपने बेटे से ब्याह करके लाए ससुर जी, और अगले ही दिन मुझे धन के लिए मार दिया। पहले दिन तो बहुत अच्छे बने थे मेरे पिता के सामने कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, आपकी बेटी चाहिए। अच्छा होता कि आप दहेज मांग लेते,
मुझे जान से ना मारते। इतना कह वो रामू के पास आने लगती और कहती, चलिए ससुर जी, मैं आपको दूसरी दुनिया में ले चलती हूँ, और उसे वो मार देती। सुंदरी नदी वीरान पड़ी रहती। वहाँ से गुजरने में भी कोई घबराया करता था। इधर लगातार बारिश में टीना अपने पति को पिछले 2 दिन से ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो एक तांत्रिक के बाबा के पास जा पहुंचती, उनसे मदद मांगती और ये कहती, बाबा जी मेरी मदद करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे पति कहाँ गए। पहले तो मुझे उन पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ज़रूर मेरे पति के साथ कुछ गलत हुआ है। आप ही पता कर सकते हैं। मेरे पति बस मेरे परिवार में बचे हैं और मेरा पूरा परिवार पिछले साल उजड़ गया। मुझे माफ़ करें और मेरी मदद करें। तांत्रिक बाबा उसे बैठने को कहते हैं और कहते हैं कि उससे माफ़ी ना मांगे, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या आती थी। अपनी जादुई शक्ति और दिव्य दृष्टि से वो देखने की कोशिश करते हैं कि टीना का पति पिछले 2 दिन से कहाँ है। अपने यंत्र और तंत्र से वो देख लेते तो उसका पति पिशाचिनी के चंगुल में फंस चुका है। वो उस पिशाचिनी का नाम और पता टीना को बताते हैं। उसका नाम पता सुन टीना चकित रह जाती। जिस पिशाचिनी का पता और नाम तांत्रिक बाबा टीना को बताते हैं, वो टीना की बहू थी। ये सुन वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाती और उसे यकीन नहीं होता कि उसके बहू ने उसके पति को कैद कर लिया है। वो पूछती कि आखिर उसने उसके बहू का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो क्यों उसकी बहू ने ऐसा किया। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुमने उसे तिलक के लिए शादी के अगले दिन ही आँख बंद करके एक झोला में करके उसे नदी में फेंक दिया था जान से मार के, इसलिए वो अब बदला लेने लौट आई है। तुम्हारा पति मछुआरा है, उस नदी के पास गया था। आगे का बात तुम्हारा पति बताएगा। हवन कुंड से उसका पति निकलता और अपने पड़ोसन के बारे में सच्चाई अपनी पत्नी को बताता, ये कहते हुए कि जो हमारी पड़ोसन सीमा है, उसने हमारी बहू को जान से मारा था। वो हमारा घर का अच्छा काम देख के जला करती थी, इसलिए वो हमें खुश नहीं देखना चाहती थी। हमारे घर में थोड़े पैसे में ही हम लोग खुश रहते थे और अपने बेटे की शादी भी कर ली। उसका बेटा और पति शराबी है, इसलिए उसने हमारी बहू को दहेज के लिए हमें नशा का दवा देके खाना में और अच्छी बन के सुला दी थी। हमारे सोने के बाद वो हमारी नई बहू को नदी के पास बांध के ले गई और उससे ये कह के मार दिया कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, भिखारी। तब से मेरी बहू को लगता है कि हम लोगों ने मारा है। मैं तो अब जा चुका हूँ, तुम अपनी दुनिया में अच्छे से रहो। टीना का तो पूरा परिवार उजड़ जाता। अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।